नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर आप लोगों के सामने पढ़ाने के क्रम से आए हैं। तो देखिए आगे जो है कि हम लोग पढ़ रहे थे जो अब द्वितीय पाठ है आदि कवि ही वाल्मीकि ही। तो उसमें जो है कि आगे हम पढ़ रहे हैं आगे का पैरा अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुषुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम। तो देखिए उनके इसके बाद जो है कि तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा, जब वाल्मीकि ने घर जाकर अपने कुटुंबियों को से प्रश्न पूछा तो यानी उसके कुटुंबी उसके प्रश्न को सुनकर बहुत कुपित हुए। या प्रश्न को जब पूछा और पूछने के बाद उनके जो कुटुंबी परिवार वाले थे वह ये प्रश्नम श्रुत्वा उनके प्रश्न को सुन करके भृशम चुकुपुरुषुश्च यानी कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत अधिक उनके ऊपर कुपित हुए क्रोधित हुए और बोले कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम, कैसे हम तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी क्यों हो, यानी हम तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी कैसे हो क्यों हो। वयम किं जानीमहे त्वं किं करोसि कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासि, हम सब क्या जाने कि तुम क्या करते हो अथवा किस रीति से धन कमाते हो, यानी कैसे धन कमाते हो, कहाँ से पैसा लाते हो। और नास्माभिः त्वं पाप कर्म कर्तुम आदिष्टः, हमने तुम्हें पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया है। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य सो अतीव विषणो अभवत्। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य, इस विषय में अपने परिवारजनों के उत्तर को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ? स अतीव विषणो अभवत, यानी वह बहुत दुखी हुआ। स माने वह वाल्मीकि। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य सर्वं च तत्परिवार जनम आख्यातम भाषत, यानी वह जल्दी से द्रुतम मतलब शीघ्रता पूर्वक यानी जल्दी से मुनिवरम उपगम्य मुनिवर के पास जा करके यानी पास गया। और सर्वम च तत्परिवार जनम आख्यातम, यानी सभी जो है कि उनसे वह सब कुछ बताया जो उसके परिवार के लोगों ने आख्यातम मतलब कहा था। और परम निर्विणम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तुम आदिशत, यानी उसने अपने परिवार वालों की बात बताई तो मुनि ने अत्यंत दुखी हुए उस अग्निशर्मा, यानी उस जो अग्निशर्मा था यानी वाल्मीकि थे, तब तो वाल्मीकि नहीं थे, अग्निशर्मा ही थे। अग्निशर्मा के हृदय के शोक को शांत करने के लिए उसे राम इति जप्तुम आदिशत, राम इति राम शब्द का जाप करने के लिए आदेश दिए, यानी राम राम जपने के लिए आदेश दिए। राम इति समुच्चारणे अक्षमः स्ववृत्त्यनुसार मरा इत्येव जप्तुमारभत, राम जपने का आदेश दिए लेकिन उसके राम इस तरह का उच्चारण करने में असमर्थ होने के कारण अपनी वृत्ति के अनुसार मरा का नाम जपना आरंभ कर दिया। और इसके बाद क्या होता है, इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रम तपश्चार, इस प्रकार उच्चारण करने में असमर्थ होने के साथ अपनी वृत्ति के अनुसार मरा जपने लगा और इस प्रकार वह बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर तीव्र तप करता रहा, यानी कि तीव्र तपस्या यानी तेज तपस्या करता रहा। और
तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिकाभिः आवृतम जातम। तपस्या में लीन, यानी वह बहुत समय तक तपस्या करता रहा, समाधि में लीन था, और तपस्या में लगे हुए उसका शरीर वामी की मिट्टी यानी वाल्मीकि यानी दीमकों की मिट्टी से ढक गया। उसका शरीर जो है दीमकों की, उसके शरीर पे दीमक लग गए दीमकों की मिट्टी से और ढक गया। और इसके बाद क्या, अथ कदाचित आवृतम जातम यानी आवृत हो गया, ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वाल्मीकि मृत्तिकाः परिस्राविता अभवन्। इसके बाद क्या होता है कि मिट्टी से ढका हुआ उसका शरीर कैसे पुनः, इसके बाद वरुण प्रचेतसा यानी वरुण के द्वारा, प्रचेतस किसको, वरुण को कहा गया है, वरुण के द्वारा निरंतर जलधारा से उसके शरीर में वामी की जो मिट्टी थी वह बहा दी गई। और वह मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, मिट्टी से ढका हुआ, तिरोहित यानी उसका ढका हुआ शरीर पुनः प्रकट हुआ। और ततो मुनि भी सह संस्तुतो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्यो दतिष्ठत्। और मुनियों की, इसके बाद जब मुनियों ने उसकी स्तुति की और वंदना की, प्रार्थना की, तब वह आंखें खोलकर उठकर खड़ा हो गया। और हाँ, तो देखिए ततो मुनि भी, हाँ, वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात् वाल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वाद् प्रचेतस इति तस्य नाम द्वयं जातम। तो उनके देखिए दो नाम हुए, वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि, और प्रचेता द्वारा मिट्टी बहाए जाने के कारण प्रचेतस, उनके ये दो नाम हो गए। और रामायणे मुनिना स्वपितु नाम प्रचेताः तस्य दशम पुत्रो मुल्लिलेख यथाच। रामायण में इस मुनि ने उल्लेख किया कि मेरे पिता का नाम प्रचेता है और मैं दसमों पुत्रो अहम, मैं उनका 10वां पुत्र हूँ। जैसा कि कहा गया है प्रचेतो अहम, हे राघव नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। तो इसके साथ ही बच्चों आज के लिए धन्यवाद।